लाख वर्ष का, और वो भी चला गया सतयुग में। त्रेता में भी कई हजार वर्षों का, 50-40 हजार वर्ष का जीवन होता था, और वो भी अंत हो गया। द्वापर में भी 1000 के आसपास जीवन होता था प्रारंभ में मनुष्य का, वो भी गया। और अब 100 से ऊपर होता था कलयुग के प्रारंभ में, और आज 60, 70, 80 साल में सबकी टिकट कट लेती है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करी, चाहे लाख वर्ष के 100 लाख वर्ष जी लो, व्हाट इज यूज, क्या लाभ है इसका? तो इसका लाभ है सुखी है माचे फिरें। जिनके पिछले पुण्य ज़्यादा हैं वो आज सुखी हैं, क्योंकि उनकी बैटरी चार्ज है। वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। हमें पता है, परमात्मा की दूरबीन से हम देखते हैं आगे क्या होगा उन लोगों के साथ जो आज भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कोरडी चुरने जाई। ये भगवान कह रहे हैं, आम इंसान की बात नहीं है ये। उसके बाद क्या होगा जो आज भक्ति नहीं करते? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, ये अवसर मानुष जन्म का, भाई बोर न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गुण, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य जीवन आपको जो प्राप्त हुआ ये अनमोल है, और सतगुरु और सत्संग के अभाव से आप जो क्रियाएं कर रहे होते हो वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का केवल इतना ही काम नहीं है। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहे हैं, और जो भक्ति भी करते हैं और शास्त्र अनुकूल नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो भी अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते, मनमानी भक्ति करते, जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर क्या फायदा वो डले रोने का? हम साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत, और नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था और इसके एक श्वास की कितनी कीमत है।
कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का एक श्वास कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है कि 3 लोक भी इसके बराबर नहीं है, इतना कीमत एक श्वास की। तो इसको कैसे सदुपयोग करना है? श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। परमात्मा कहते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो। ये सत्य नाम के सिमरण की तरफ संकेत है परमात्मा का। और व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को, आवण हो। सांस बाहर छोड़ा और अंदर ले लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के यताल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं। ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोक उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते, सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक, ये तो पास्यंग रखा है। पास्यंग क्या होती है आजकल के एजुकेटेड बच्चों को पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये एक सूक्ष्म वेद है। तो दास का जन्म ऐसे समय में दिया, दास ने दोनों जमानों की लैंग्वेज का ज्ञान हुआ, जिस कारण से इन गूढ़ रहस्यों को आज समझ सका हो। तो उसमें क्या लिखा है, पासिंग किसे कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हमारे घर पर ये व्यापारी लोग आते थे, कोई चने तो ले जाता था, कोई बाजरा, कोई गेहूँ। तो वो क्या करते थे, जब तोलते समय हमारे पिताजी कहते थे कि भाई लाला जी अपनी तराजू चेक करा पहले। वो देखते थे अगर थोड़े से अनबैलेंस्ड होती, वो सौदा करने आया था, जैसे गेहूं का ढेर पड़ा है और उसी को तोलना था, तो गेहूं ही एक मुट्ठी उठाई उस ढेर में से, और तराजू को एकसार करने के लिए, एररलेस करने के लिए, उसकी त्रुटि निकालने के लिए एक पलड़े में वो थोड़े से गेहूं डाल देता था, 2-4 ग्राम, और जिससे वो डिफेक्ट तराजू का खत्म हो जाता था। तो उस तरफ बट्टे रख देता था, और फिर उसके बाद वो सौदा कणक का तो घना था, वो पासिंग का तो कोई सौदे में अकाउंट है नहीं उस पासिंग का, तो जो रखे थे इतने गेहूं, तो ये पासिंग समझो। तो अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, तो कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब एक सिमरन की ओए होए इतनी कीमत है। और परमात्मा खुद अपनी वाणी में बोलते हैं, कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल।
ये तो जो बिना नाम करे तुम खाली छोड़ रहे हो, ये भी इतना कीमती है, 3 लोक का मोल। और सतनाम के साथ जाप किया जाता, कहते 3 लोक पासिंग धर रंग हो रही हो, तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इसकी इतनी कीमत बन जाती है सतनाम के जाप से। और फिर सारनाम, ओए उसका तो कहना है कि आपके ऊपर जो परमात्मा ने रहम किया है उसका कोई एस्टीमेट लगा कर दास नहीं बता सकता, कितनी दया आपके ऊपर हुई।